साथियों चलिए हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि ब्लड में होता क्या है। जैसे कि ब्लड का हिंदी क्या होता है, रक्त होता है। ठीक, ब्लड जो है दो कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा ठोस पार्ट होता है। ठोस पार्ट और प्लाज्मा का अगर यदि बात किया जाए तो प्लाज्मा जो है तरल होता है जो कि 55% ब्लड का होता है, और ठोस पार्ट जो यानी रुधिराणु होता है वो 45% होता है। तो रुधिराणु में आपका 3 पार्ट हो जाता है। एक हो जाता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, उसके बाद फिर दूसरा हो जाता है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल, तीसरा हो जाता है प्लेटलेट्स। ठीक, अगर यदि वही ब्लड का बात किया जाए तो ब्लड में पाया जाने वाला एंटीजन और एंटीबॉडी, ये एंटीजन के आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर यदि आगे बात किया जाए तो आगे हम लोग देखते हैं कि एंटीजन के प्रकार। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन जो होता है आपका 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। अगर यदि एंटीजन ए जिसमें पाया जाएगा उसके ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? एक ब्लड ग्रुप होगा, और जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। तो एंटीजन में ए को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। कौन टाइप से लिखते हैं? तो यहाँ देखिए एंटीजन के फिगर में हम लोग ए कौन टाइप से हम लोग बना दिए हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं एंटीजन बी। तो बी हम लोग कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो यहाँ देखिए कि आपको बी के तरह एक आधा अगर यदि पार्ट को यहाँ हम लोग डालते हैं तो उसी प्रकार का आपको शेप प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगर यदि वही बात किया जाए, अगर यदि एंटीजन जिसमें ए और बी दोनों पाया जाएगा उसमें ए वाला भी चिन्ह रहेगा और बी वाला भी चिन्ह रहेगा। ठीक है, और अगर यदि जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसमें ओ रहेगा, यानी ओ देखिए होना चाहिए 0। आपके पास अगर यदि 1 भी रुपया नहीं है तो आपके पास कितना पैसा है? 0 पैसा है। ठीक है, तो वही अगर यदि इधर हम लोग बात करते हैं, इधर हम लोग इंग्लिश का लेटर लिए और एगो 0 लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए इसका नाम ओ पड़ गया। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और आगे चलते हैं तो उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी और एंटीजन में जमता नहीं है, दोनों एक का दुश्मन होता है। ठीक, अगर यदि एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाएगा, उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। वही अगर यदि एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी का जैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो एंटीबॉडी अगर यदि एंटीबॉडी ए है तो उसमें इस प्रकार का चिन्ह बनाइए, यानी कि खाचा टाइप से चिन्ह बनाइए। ठीक, ए के जैसा। उसके बाद अगर यदि दूसरा देखते हैं तो एंटीबॉडी बी को अगर यदि देखते हैं तो बी का आकार कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, इधर से देखते हैं तो इसमें आधा लेके इसको आप बना सकते हैं कि एंटीबॉडी बी का ये आकार हो गया। उसके बाद जिसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा तो दोनों आकार उसमें रहेगा, और जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा उसका ये सपाट रहेगा, यानी कि सिर्फ सीधा ऐसे लाइन में रहेगा। आगे देखते हैं, आगे आपका लिखा हुआ है देखिए। आगे अगर यदि वही हम लोग देखें कि अगर यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी आपका ए पाया जाता है तो देखिए कैसे ब्लड क्लॉट कर जाएगा आपका, यानी थक्का बन जाएगा। क्योंकि एंटीजन ए का बात किया जाए तो उसमें इस तरह से नोकीला पार्ट रहेगा, और एंटीबॉडी ए का पार्ट बात किया जाए तो उसमें इस प्रकार का रहेगा जो कि एक दूसरे में जाके फंस जाएगा। तो वहीं ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, यानी कि थक्का बन जाएगा। वही अगर यदि हम लोग एंटीबॉडी बी की बात करते हैं और एंटीजन ए की बात करते हैं तो ये आपका सही रह जाएगा, क्योंकि एंटीजन ए में इस प्रकार का चिन्ह बनेगा और एंटीबॉडी बी में इस प्रकार बनेगा। दोनों एक दूसरे से रगड़ा के सिर्फ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। वही अगर यदि हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं, आगे इसी प्रकार अन्य ग्रुप को देख लेते हैं जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। अगर यदि दोनों सेम पाया जाता है तो दोनों एक दूसरे में फंस जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका हो जाएगा एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा, एंटीजन ए भी होगा तो एंटीबॉडी कोई भी उसमें नहीं रहेगा, और एंटीजन जिसमें नहीं रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी दोनों रहेगा। वही अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि आरएच फैक्टर का बात करते हैं तो आरएच फैक्टर की खोज अगर यदि बात किया जाए तो सबसे पहले किसने किया था? वीनर और लैंड स्टीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। तो ठीक, तो आरएच फैक्टर होता क्या है? देखिए कि ब्लड ग्रुप जो होगा उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पाया जाना वही आपका आरएच फैक्टर को डिसाइड करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये
ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए कैसे हुआ होगा, क्योंकि इसके एंटीजन के आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ देखिए कि एंटीजन इसमें ए पाया गया है, तो इसमें नुकीला टाइप का आपको दिया हुआ है इस प्रकार का। उसके बाद RH फैक्टर के लिए इसको दर्शाने के लिए अगर यदि हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो उस पर एक इस प्रकार का चिन्ह दे दीजिए कि यानी कि जिसमें ये RH फैक्टर का गुण रहेगा उसमें इस प्रकार का आप चिन्ह दे दीजिएगा। वही अगर यदि जिसमें RH फैक्टर नहीं रहेगा तो उसमें आपको कुछ नहीं देना। अगर यदि ब्लड ग्रुप ए है तो सिर्फ उसमें एंटीजन ए आप डाल दीजिएगा। वही जिसमें RH फैक्टर रहेगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें RH फैक्टर नहीं रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उसी प्रकार आपका बी के साथ भी वही होगा। बी में अगर यदि RH फैक्टर है तो आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। देखिए वही अगर यदि हम लोग बात करें कि ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें एंटीजन आपका ए भी हो गया, एंटीजन बी भी हो गया और RH फैक्टर भी है, यानी कि यह किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, वही RH फैक्टर नहीं होने के कारण ब्लड AB माइनस को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, वही अगर यदि आपका बात किया जाए ब्लड ग्रुप O को निगेटिव को सर्वदाता क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए न ही एंटीजन है और न ही RH फैक्टर है। सर्वदाता ये किसी को दान दे देगा तो किसी में कोई जाके फंसेगा नहीं, तो इससे ब्लड क्लॉट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार होता है। हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख लिए और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।